उत्तर कोरिया को, जिसे दुनिया भर में सबसे बंद देशों में से एक माना जाता है, से विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जाता है। ये इसलिए है क्योंकि ये देश विश्व बैंक को कोई भी सूचना के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराता है। इसके अलावा पश्चिमी पर्यटकों द्वारा ली गई किसी भी तस्वीर या वीडियो पर सख्त सेंसरशिप लागू होती है। विदेशियों के लिए इस देश में प्रवेश करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ आने और रहने वालों के लिए विशेष नियम और प्रतिबंध होते हैं। हालांकि आसपास के देशों ने नियमों में ढील दी है, उत्तर कोरिया के नियम अब भी सख्त हैं। इसकी अनूठी अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्था जीवन के डेटा की कमी को स्पष्ट करती है। पर्यटकों को पूर्व स्वीकृत यात्रा कार्यक्रम और अनिवार्य गाइड के कारण जानकारी जुटाने में कठिनाई होती है। मार्ग से भटकना बड़ी समस्याएं पैदा करता है। द्वितीय विश्व युद्ध में उत्तर और दक्षिण कोरिया जापानी उपनिवेश थे। जापान की हार के बाद कोरिया सोवियत संघ और अमेरिका के विवाद में आ गया। इसके परिणामस्वरूप उत्तर कोरिया का गठन हुआ, जबकि दक्षिण कोरिया अमेरिका के संरक्षण में स्वतंत्र बना। उत्तर कोरिया में मुख्य ताकत लेबर पार्टी है। 1950 में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने दक्षिण को एकीकृत करने के लिए युद्ध शुरू किया। चीन और सोवियत संघ ने इसे समर्थन दिया, जबकि दक्षिण कोरिया को ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य संयुक्त राष्ट्र सदस्यों का समर्थन मिला। संघर्ष बढ़ता गया और 3 वर्षों में 10 लाख से ज्यादा मौतें हुईं। कोरिया को एकीकृत करने के अपने असफल प्रयास के बाद डीपीआरके ने घरेलू राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अंदरूनी रुख अपनाया। इसके विपरीत दक्षिण कोरिया लोकतांत्रिक विकास की ओर बढ़ा, जबकि उत्तर कोरिया ने अलगाव और पूर्ण नियंत्रण का विकल्प चुना। परिणामस्वरूप उत्तर कोरिया ने सख्त सेंसरशिप लागू की, एक व्यक्तित्व पंथ बनाया और अर्थव्यवस्था को खराब होने दिया। इन उपायों से जीवन स्तर में भारी गिरावट आई और गंभीर आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई। पहले युवा राष्ट्र का नेतृत्व किम इल सुंग ने किया। उनके निधन के बाद उनके बेटे किम जोंग इल ने। अब उनके पोते किम जोंग उन प्रभारी हैं। इनमें से किसी ने भी अपने पूर्ववर्ती की सटीक भूमिका नहीं निभाई। फिर भी उनके पास महत्वपूर्ण शक्ति थी और उन्हें आदर्श माना जाता था। उनका सख्त अलगाव मूल नेता की नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा के कारण है। अब उत्तर कोरिया के सबसे चौंकाने वाले तथ्यों पर गौर करें। उत्तर कोरिया में आज भी खुले कपड़े असामान्य हैं, लेकिन रचनात्मक कार्यों की बहुत मान्यता है। नेता की पत्नी री सोल जू के प्रभाव से महिलाओं के कपड़ों के नियमों में ढील दी गई है। अब महिलाएं जीन्स, सूट, स्टिलेटो, झुमके पहन सकती हैं और साइकिल भी चला सकती हैं। पहले जीन्स पहनने पर महिलाओं को अनुचित दिखने के लिए जुर्माना भुगतना पड़ता था। अगर आपने उत्तर कोरिया में कोई अपराध किया है, तो आपके परिवार के साथ क्या हो सकता है? शुरुआत में 3 पीढ़ियों की सज़ा दी जाती है। इसका मतलब यह होता है कि जब कोई व्यक्ति जेल में बंद होता है, तो उसका पूरा परिवार उसके साथ जुड़ जाता है और उसकी अगली 2 पीढ़ियां जेलों में ही जन्म लेती हैं और वहीं रहती हैं। इसके अलावा देश में कई एकाग्रता शिविर हैं, जिनमें से 6 विशेष रूप से राजनीतिक कैदियों के लिए हैं। कैदियों को बिना किसी मुकदमे या जांच के सजा सुनाना वहां आम बात है। इन शिविरों में उन्हें मारपीट, भुखमरी और जबरन श्रम का सामना करना पड़ता है। कठोर उत्तर कोरियाई जेल श्रम शिविर में जाने के लिए किसी को राजनीतिक अपराध करना होगा, जैसे सरकार की आलोचना करना या भागने की कोशिश करना। हर पुरुष को बिना छुट्टी के 10 साल तक सेना में सेवा करनी होती है। 2015 तक केवल पुरुषों को सेवा करनी पड़ती थी। महिलाएं स्वेच्छा से शामिल हो सकती थीं। कानून संशोधन के बाद 23 वर्ष की आयु तक की महिलाओं के लिए भी सेवा अनिवार्य कर दी गई। उत्तर कोरिया के लोगों को सिखाया जाता है कि वे बाहरी दुनिया से नफरत करें, खासकर अमेरिका और दक्षिण कोरिया को दुश्मन माने। 1990 के दशक में किम जोंग इल ने सोंगुन नीति या सेना प्रथम नीति शुरू की, जिसने देश की दिशा को प्रभावित किया। इस सिद्धांत के तहत उत्तर कोरिया सक्रिय सैन्य कर्मियों में दुनिया में चौथा सबसे बड़ा देश बन गया। यहाँ 0.2 मिलियन सैनिक हैं, जो कुल आबादी का 0.7% है। सभी सैनिक, अर्धसैनिक और रिजर्व मिलाकर संख्या लगभग 10 मिलियन हो जाती है। देश में 6 दिन का कार्य सप्ताह और 1 दिन अनिवार्य स्वयंसेवक कार्य के लिए है, जिससे नागरिकों के पास बहुत कम खाली समय होता है। हाई स्कूल के बाद सरकार हर व्यक्ति को आजीवन नौकरी देती है। हालांकि राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों में विदेशी मुद्रा कमाने वाली नौकरियां रिश्वत से मिलती हैं।
ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि उत्तर कोरिया में मारिजुआना का उत्पादन और उपयोग पूरी तरह से वैध है। वहाँ का स्वास्थ्य मंत्रालय इसे तंबाकू की तुलना में एक बेहतर विकल्प के रूप में देखता है। केवल मारिजुआना ही नहीं, बल्कि सरकार अफीम की खेती को भी काफ़ी प्रोत्साहन देती है। इसे सड़कों और रेल पटरियों के किनारे पर उगाया जाता है ताकि ये सुरक्षित रूप से और बिना किसी बाधा के बढ़ सके। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार किम जोंग इल 3 हफ्ते में चलने लगे। विश्वविद्यालय में उन्होंने 6 प्रमुख ओपेरा और 500 किताबें लिखीं। देश की अंतरिक्ष एजेंसी की सफलता दर 20% है, जो सफलता को स्पष्ट नहीं करता। यह उपग्रह प्रक्षेपणों का संदर्भ हो सकता है। उत्तर कोरिया के 5 प्रक्षेपित उपग्रहों में से केवल एक ही कक्षा में पहुंचा है। फिर भी सरकार का कहना है कि 1998 में प्रक्षेपित एक अन्य उपग्रह कक्षा में है, जो अंतरिक्ष में देशभक्ति के गीत प्रसारित कर रहा है। उत्तर कोरिया में आग लगने या आपातकालीन स्थिति में खुद के अलावा सबसे पहले क्या बचाया जाना चाहिए? व्यक्ति के पंथ के अनुसार किम जोंग इल की तस्वीर को खुद के बाद तुरंत बचाया जाना चाहिए। युद्ध की स्थिति में उनकी मूर्तियों के लिए विशेष बंकर हैं। सभी नेताओं की मूर्तियों की सुरक्षा सशस्त्र बलों द्वारा की जाती है। उत्तर कोरिया में वास्तविक नेताओं की तरह वर्ष 113 है, क्योंकि वे ईसा मसीह के जन्म के बजाय किम जोंग इल के जन्म से गिने जाते हैं। ये सच है कि वहाँ मोर्टार से हत्याएं होती हैं, हालांकि बहुत कम। एक वरिष्ठ अधिकारी को फांसी दी गई क्योंकि वह किम जोंग इल की मौत पर पर्याप्त शोक नहीं दिखा सका। उत्तर कोरिया में हर 5 साल में चुनाव होते हैं और हर मतपत्र पर एक ही उम्मीदवार होता है। ये आश्चर्यजनक लग सकता है। हर सरकारी पद के लिए सिर्फ एक उम्मीदवार होने के बावजूद मतदाता उन्हें अस्वीकार कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें उम्मीदवार का नाम काटना होगा, लेकिन इसके लिए विशेष बूथ में जाना होगा जिससे पसंद स्पष्ट हो। किसी भी देश में इंटरनेट उपयोगकर्ता लाखों में होते हैं, पर यहाँ नहीं। वैश्विक इंटरनेट को देश के अंदर एक घरेलू इंट्रानेट से बदला जाता है। इसमें जानकारी कम और सेंसरशिप अधिक होती है। उपयोगकर्ता मुश्किल से 80, 0 से ज़्यादा। स्थानीय कंपनियां अपने सामान और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए इस इंट्रानेट का उपयोग करती हैं। साथ ही अधिकांश समाचार आउटलेट यूएच को पार्टी की विचारधारा से जोड़ते हैं। इस बीच उत्तर कोरिया ने लिंक्स आधारित ओएस रेड स्टार लॉन्च किया है। कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर कोरिया डिजिटल बदलाव देख रहा है, हालांकि ये क्रांति नहीं है। उत्तर कोरिया का विद्युत बुनियादी ढांचा पुराना और ढह रहा है, क्योंकि देश जीवाश्म ईंधन बिजली संयंत्रों को अक्षय स्रोतों से बदलने की कोशिश कर रहा है। असंगत ऊर्जा आपूर्ति का मुद्दा अब भी मौजूद है। ग्रिड ओवरलोड से बचने के लिए टीवी जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग केवल कुछ खास समयों पर ही किया जाता है। यहाँ एक सामान्य व्यक्ति के दैनिक जीवन को ध्यान में रखते हुए पर्यवेक्षकों द्वारा देखे गए कई अनोखे पहलुओं का उल्लेख करना आवश्यक है। सबसे पहले, आबादी के बीच आहार संबंधी कमियों को पहचानना महत्वपूर्ण है। अधिकांश लोग कुछ मामलों को छोड़कर चावल और सब्जियों पर निर्भर रहते हैं। मांस या मछली तक पहुंच नहीं होती, जो आमतौर पर विशेष अवसरों और छुट्टियों के लिए आरक्षित होती हैं। स्थानीय दुकानें लगभग खाली हैं क्योंकि निवासियों को विशेष कूपन कार्ड से भोजन मिलता है। राज्य के खाद्य पार्सल में वोदका, कैंडी और अन्य दुर्लभ वस्तुएं होती हैं, लेकिन ये केवल प्रमुख छुट्टियों पर मिलता है। इन समयों में कपड़ों का वाउचर भी मिल सकता है। कुपोषण के कारण जनसंख्या का वजन कम है। आर्थिक और खाद्य चुनौतियों के चलते उत्तर कोरियाई आबादी अपने दक्षिणी पड़ोसियों से अलग दिखती है। ये सब निरंतर भूख के कारण छोटे कद में दिखाई देता है। उत्तर कोरिया में जीवन को उसके नागरिकों की नज़र से देखने पर आप तानाशाही द्वारा संचालित एक अधिनायकवादी समाज को आज को देखते हैं। हाल ही में रुझान शासन को कमज़ोर होते हुए दिखाते हैं। 2012 से सत्ता में रहे किम जोंग उनने विदेशी निवेश को आकर्षित करने और निजी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सुधार शुरू किए। फिर भी कोरिया का जीवन स्तर निम्न और असंतोषजनक बना हुआ है।